11th type of asexual reproduction is vegetative propagation or vegetative reproduction. वेजिटेटिव वर्ड को समझ लेते हैं. प्लांट्स में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं. एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. प्लांट्स के वो वाले पार्ट जो रिप्रोडक्टिव नहीं है आर वेजिटेटिव पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल बड्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स, रूट्स, स्टेम एक्सेट्रा. सो इन वेजिटेटिव यूनिट्स के द्वारा जब कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, नए और प्लांट्स जो हैं वो बनते हैं, तो उस रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है. Vegetative propagation or vegetative reproduction is the formation of new plants from vegetative units such as buds, tubers, rhizomes, etc. These vegetative units are also called vegetative propagules. मेजरली इस प्रोसेस में या इस रिप्रोडक्शन में तीन प्रॉपर्टीज होती हैं. पहली कि एक ही टाइम पे लार्ज पॉपुलेशन को बनाया जा सकता है. दूसरा, जो प्लांट की क्वालिटी है या रेस है या वेराइटी है वो सेम रहेगी. और तीसरा कि बहुत कम टाइम में जो प्लांट है वो ग्रो कर जाता है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके से हो सकती है. फर्स्ट, नेचुरल मेथड्स and second is artificial vegetative propagation. Let's first discuss natural methods of vegetative propagation. इनमें जो propagules vegetative propagation करती हैं, they are roots, underground stems जिनमें आ जाएंगे tubers, bulbs, corms, rhizomes, suckers. Third is subaerial or creeping stems जिसमें आ जाएंगे runners, stolons, offsets. Fourth is aerial stems or aerial shoots. Fifth is leaf. Sixth is bulbils and seventh is turions. Let's discuss these one by one. नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो प्लांट है इटसेल्फ ही उसके जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं वो अपने आप ही टूट जाएंगे. और जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, जहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल होंगी वहाँ पे वो ग्रो करना एज न्यू इंडिविजुअल्स शुरू कर देंगे. फर्स्ट मीन ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर रूट्स. दोनों तरीकों की रूट्स, दैट इज टैप रूट, अदर वन इज एडवेंटिशियस रूट्स, दोनों से ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है. टैप रूट इज जिसमें एक सेंटर में मेन रूट होगा और उस रूट में से ही छोटी छोटी और रूट्स बाहर निकलती हैं. एडवेंटिशियस रूट्स में एक सेंटर पॉइंट होगा और वहां से एक ही जैसी रूट्स बाहर निकलती हैं. तो दोनों ही रूट्स से नए पौधे जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं. दूसरे तरीके में क्या होगा कि जो टैप रूट्स हैं वहीं से ही एडवेंटिशियस बड्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी और वहीं से नए प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे. Tap roots of some plants develop adventitious buds to form new plants. Example, Delbergia, that is shisham, guava, poplar, albizia and murraya. अब एक और चीज हो सकती है कि जो फ्लैशी रूट्स हैं जिनको रूट ट्यूबर्स भी बोलते हैं, उनके ऊपर भी एडवेंटिशियस बड्स जो हैं वो आ जाती हैं और वहीं से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उन्हीं पार्ट से. ये जिन पौधों में पाई जाती हैं दैट आर स्वीट पोटैटोज, टेपियोका, डेलिया एंड एस्पेरेटस. सेकेंड नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो होता है विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स. तो स्टेम्स का कुछ हिस्सा जो कि ग्राउंड के नीचे है या ग्राउंड के अंदर है, वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और वहीं उन रूट्स के से ही नए प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. तो फर्स्ट इज ट्यूबर. अब ट्यूबर्स फॉर एग्जांपल पोटैटो या आर्टिचोक हो गया. दे हैव बड्स over their nodes or eyes. The buds produce new plantlets when a stem tuber or a part of it having an eye is placed in the soil. Second type of underground stem is bulb.
Bulbs are underground condensed shoots which have one or more buds. These buds present inside the bulbs form new plants. Example, garlic, narcissus and onion. अब जैसे गार्लिक में है, शूट इटसेल्फ जो है थोड़ी सी कंडेंस हो जाएगी, पिचक जाएगी और वो अंडरग्राउंड होगी। और उसके अंदर जो बड प्रेजेंट है, बल्ब के अंदर जो बड प्रेजेंट है, वहीं से नया प्लांट ग्रो करेगा। Third type are corms. These are unbranched, swollen underground stems having circular nodes that have buds for growth of daughter plants. Example, Amorphophallus, जिसको जिमीकंद बोलते हैं, Colocasia, Crocus, and Fericia. Fourth type is rhizome. Rhizomes are main underground stems which store food for perennation. Perennation मतलब बहुत सालों के लिए जिंदा रहना during unfavorable conditions. तो ये वाले जो स्टेम्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती हैं बहुत सालों के लिए जिंदा रहने के लिए। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब वहाँ से ये नए जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। These have buds for formation of new aerial shoots during favorable conditions. Example, banana, ginger, turmeric, aspidium, and adiantum. Fifth type are suckers. These are cylinder underground branches that develop from base of the aerial shoot, grow for some distance and form new aerial shoots or crowns. Example, जैसे mint है, जो पुदीना है, उसमें जो shoots होंगी वो थोड़ा सा grow करेंगी कुछ distance के ऊपर। वही shoot जो है वो ज़मीन के नीचे चली जाएगी। ज़मीन के नीचे जो रूट चली जाती है वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और फिर ऊपर की तरफ दोबारा एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। सेकंड एग्जाम्पल इज क्राइसेंथेमम। Third is subaerial or creeping stems. These are of three types which take part in vegetative propagation. They are runners, stolons and offsets. अब इन तीनों में इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ये होते क्या हैं, उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है हमेशा। एक्चुअली सकर्स में भी तो ये जो चारों हैं, सकर्स, रनर्स, स्टोलन्स एंड ऑफसेट्स, इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स पढ़ने से पहले इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रनर्स को देखें तो ये जो शूट्स हैं, जब जो प्लांट की लोअर ब्रांच है, क्राउन से जो लोअर ब्रांच डेवलप होता है, वो थोड़े से डिस्टेंस के बाद सॉइल को टच करता है और वहाँ से एक नया, वहाँ से पहले तो एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो होती हैं एंड देन वहाँ से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है। इन केस ऑफ सकर्स, जो शूट है प्लांट का, स्टेम जो है प्लांट का, वो थोड़ा सा अंडरग्राउंड होता है और वहाँ से ही लोअर ब्रांच इन द सॉइल ही ग्रो करती है, ग्रो करेगी और कुछ डिस्टेंस के बाद जहाँ पे बड प्रेजेंट होगा वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो ग्रो करेंगी और फिर ऊपर की तरफ वहाँ से एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। इन केस ऑफ स्टोलन्स, जैसे रनर्स में हुआ था वैसे ही होगा, बट जो बर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर जाके सॉइल को टच करेगी, अंदर जाएगी, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगी और वहाँ से एक नया प्लांट जो है ग्रो करेगा। ऑफसेट्स जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स में ज़्यादा देखा जाता है। एक्वेटिक प्लांट जो है जो पानी ठहरा रहता है उनमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है। इन केस ऑफ ऑफसेट्स एक इंटर नोड होगी जो कि एक लॉन्ग रनर की तरह होगी और वहाँ से बर्ड्स के ऊपर से नए जो प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वहाँ से ही वो ग्रो करेंगे और मेजरली ज़्यादातर ही ये सारे के सारे प्लांट्स रोजेट फॉर्म में होते हैं। अब इन सबको एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स पढ़ लेते हैं। तो रनर्स आर नैरो, ग्रीन, horizontal branches which develop at the base of crown and root at intervals. Their new crowns are also formed. Breaking of runners help in vegetative propagation. Example, lawn grass,
and scintilla. Second, stolons. They are arced horizontal branches that develop at the base of a crown and help in vegetative propagation like runners. Example, strawberry and Vallisneria. Offsets are one internode long runners that occur in some aquatic plants. Breaking of offsets help in propagation. Example, Ecornia, that is water hyacinth, Pistia, that is water lettuce. फोर्थ जो टाइप है दैट इज एरियल स्टेम्स और एरियल शूट्स. अब इनमें क्या होता है कि जो एरियल स्टेम है उन्हीं में जो एडवेंटिशियस रूट्स है वो ग्रो करती हैं. बेस्ट एग्जांपल इज शुगर केन. तो जो फ्लैशी फाइलोक्लेड्स हैं जैसे ओपंचिया, तो इनमें एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो शूट के ऊपर ही ग्रो कर जाएंगी और वहाँ से नए प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे. Each segment of such stems can form a new plant. Example, sugarcane is propagated by planting segments of stems having at least one node. Fifth जो type है that is leaf. लीव्स में ही बहुत सारी एडवेंटिशियस बड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती हैं. एग्जाम्पल इन प्लांट्स लाइक बेगोनिया, ब्रायोफाइलम, केलेंकोए, स्ट्रेप्टोकार्पस, सेंट पोलिया, एडियंटम, कॉडेटम और वॉकिंग फर्न. इन बेगोनिया जैसे वहाँ में उस प्लांट में इंजर्ड लीफ से भी एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है. एंड इन ब्रायोफाइलम देर आर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन मार्जिनल नॉचेस ऑफ इंटैक्ट लीव्स, जहाँ से प्लांटलेट्स जो हैं वो प्लांट के ऊपर लगे हुए पत्ते से ही प्लांटलेट्स जो छोटी छोटी हैं वो ग्रो कर जाती हैं. और जैसे ही वो पत्ता टच करेगा ज़मीन को या फिर वो गिर जाएगा कहीं पे, तो वहाँ पे वहाँ से नए जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे. इसको विविपेरी भी बोलते हैं. इन एडिएटम कॉडेटम और वॉकिंग फर्न, उनकी लीफ जब जो है वो सॉइल से टच करेगी तो वहाँ से ही न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे. सिक्स्थ टाइप इज बल्बिल. और बल्बिल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लांट के ऊपर ही एक छोटू सा प्लांट जो है वो इटसेल्फ ग्रो कर गया और फिर बाद में जब वहाँ से डिटैच होगा या किया जाएगा तो वो फेवरेबल कंडीशंस आने पर एज न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है. ये जो बल्बिल्स हैं ये प्लांट के किसी भी पार्ट के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं. स्टेम के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, क्राउन के पास या फिर फ्रूट के ऊपर, या फिर फ्लोरल हो सकते हैं, या फिर ब्रांचेस के ऊपर हो सकते हैं. तो ये कहीं भी हो सकते हैं. These are multicellular fleshy buds that take part in vegetative propagation. Example, oxalis, agave, pineapple जिसको अनानास बोलते हैं, dioscorea, yam, lily, chlorophytum, etc. In agave, bulbils are modified floral buds that develop on the flowering axis. They remain attached to the floral axis and then germinate. Agave or century plant shows vegetative reproduction from vegetative organs like floral buds. Bulbils are axillary in Dioscorea, and in Oxalis they are borne over the base of fleshy roots. सेवेंथ टाइप इज चुरियन. चुरियन जो है स्वोलन बर्ड होती है जिसमें कि फूड जो है वो स्टोर रहेगा. अब ये बर्ड जो है ये प्लांट से डिटैच हो जाएंगी और इन विंटर सीजन ये इनएक्टिव रहेगी, और जब फेवरेबल कंडीशन स्प्रिंग सीजन आएगा तब ये ग्रो करेंगी. ये वाटर प्लांट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं. एग्जाम्पल पोटैमोगिटन और यूट्रिकुलेरिया एक्सेट्रा. After natural methods of vegetative propagation, there are few man-made methods which are also called as artificial methods of vegetative propagation or horticultural methods of vegetative propagation. तो जब एक कोई आदमी है वो itself किसी तरीके से नया प्लांट ग्रो करवाता है विदाउट यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो उनको हॉर्टिकल्चरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बोला जाता है या फिर आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. ये काफ़ी सारे हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कटिंग या फिर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग,
micropropagation, or there are special vegetative organs which can be used for artificial vegetative propagation. Let's discuss them one by one now. फर्स्ट इज कटिंग. तो कटिंग में क्या है, प्लांट का कोई पार्ट, मोस्टली रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या फिर लीफ हो सकता है, इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों की कटिंग्स को यूज़ किया जाता है नए प्लांट्स बनाने के लिए. तो फर्स्ट जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ रूट कटिंग. There is a long piece of roots which are used artificially for propagation of new plants. Root cuttings are used in propagation of lemon, orange, blackberry, boysenberry, or raspberry, etc. Second is stem cutting. It is a common method of plant propagation. 20 to 30 centimeter long pieces of 1 year old stems are cut. Their lower ends are deepened in root promoting hormones for several minutes before planting in soil, which develop adventitious roots. Some examples are rose, sugarcane, Duranta, citrus, grape, coffee, clerodendron, tea, bougainvillea, crouton, china rose, carnation, and tapioca, etc. अदर देन रूट्स एंड शूट्स, लीफ कटिंग्स को भी यूज़ किया जा सकता है नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. सो लीव्स आर कट ट्रांसवर्सली into 2 or 3 parts and planted in vertical positions in soil. और लीफ कटिंग्स जो मेनली देखी गई है प्लांट्स में, ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, स्नेक प्लांट और ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसिविरिया.